रुक करेंगे बड़ी खबर की और आपको बता दें उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने परियोजना को मंजूरी दी है। कई सालों से अटकी थी योजना और इसके बाद आखिरकार मंजूरी मिल गई है। सिंचाई और बिजली के लिए इसका उपयोग होगा। आर्थिक मामलों की समिति की मंजूरी लग गई है। सीएम धामी योजना को लेकर प्रयासरत थे। सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार भी जताया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार भी जताया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। परियोजना के निर्माण का रास्ता भी साफ हो चुका है। हल्द्वानी के आसपास पेयजल की समस्या अब हल होगी। लंबे समय से अटकी थी परियोजना। सीएम धामी ने प्रयास किया और उसके बाद सीएम धामी के प्रयासों ने अब उनके द्वारा रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र सिंचाई भूमि को अब लाभ मिलेगा। हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 MCM पेयजल योजना जो है उपलब्ध होगी और वही 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पाद का भी प्रावधान रखा गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने परियोजना को मंजूरी दे दी है। कई सालों से अटकी हुई थी योजना और उसके बाद आखिरकार मंजूरी मिल गई। जामरानी डैम जो हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ जोड़कर इसको देखा जाए तो ये सिंचाई योजनाओं को इससे बढ़ोतरी मिलेगी और सीसीए ने आज इसको PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत सम्मिलित करने का निर्णय किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि कृषि योग्य भूमि जो है उसको सिंचाई योजना से जोड़ने का एक बहुत बड़ा बल मिलने वाला है और सुनिश्चित ये भी करेंगे कि सिंचाई योजना के माध्यम से हमारी लगभग 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधा प्राप्त हो जाएगी और इससे इस योजना से लगभग 14 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी, तैयार की जाएगी और उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर वो उसके नजदीक के क्षेत्र के लगभग 43 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी भी इससे मिलने वाला है। तो वही आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के द्वारा जो है मंजूरी मिल गई है। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से काफी इंतजार के बाद अब जो है जमरानी योजना पर मंजूरी मिल गई है और इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, 40 वर्षों के बाद ये मंजूरी यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड सरकार की लगातार कोशिश रही है, किसी की भी सरकार उत्तराखंड में रही हो 2000 के बाद जब उत्तराखंड का गठन हुआ था। हालांकि ये मांग काफी लंबे समय से चली आ रही थी। उत्तर प्रदेश की सरकार में भी जब ये हिस्सा आता था तब से ये मांग चली आ रही थी। 1975 से लेके अब तक जो लड़ाई थी, उत्तराखंड के विभिन्न सरकारों ने इसे लड़ा और ऐसे में अब जाके इसको जो मंजूरी है, केंद्रीय जो कैबिनेट की कमेटी की आर्थिक मामलों की जो समिति है उसकी तरफ से ये मंजूरी दी गई है। साफ तौर पे अगर हम देखें तो जिस तरीके से जमरानी बांध को लेकर लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि अगर जमरानी बांध बनता है तो तकरीबन 1.5 लाख जो आसपास के नैनीताल जिले के जो 1.5 लाख भूमि है, 1.5 लाख हेक्टेयर की जो भूमि है उसको सीधा इसका फायदा मिलेगा और ऐसे में उन क्षेत्रों में रहने वाले जो किसान हैं, लाखों किसान हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, जिनकी जमीनें हैं। जी ज्ञानेंद्र तिवारी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि कई सालों से जो है ये योजना का इंतजार कर रहे थे और कई सालों से मांग कर रहे थे और इसी बीच आप हमारे साथ बने रहिए और इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरीके से देवेंद्र जी, कई सालों से इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार आज मुहर लग गई है। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए और इसके लिए उत्तराखंड की जनता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी की बहुत आभारी है कि डबल इंजन की सरकार के द्वारा ये बहुप्रतीक्षित
जो योजना है वो स्वीकार की गई है। और ये बहुप्रतीक्षित योजना जो है बहुआयामी लाभ देने वाली है। जहाँ एक और किसानों को बहुत लाभ होगा, वहीं पर जो है पेयजल की जो समस्या है उसका भी निदान होगा, और साथ ही जो सूखे की स्थितियां रहती हैं कभी कभी क्षेत्र के अंदर, उनका भी समाधान इसके माध्यम से हो जाएगा। और जब ये सब चीजें चलेंगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक अप्रत्यक्ष लाभ ये भी होता है कि हमें रोजगार के भी हमारे अवसर बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है, और इसको जो स्वीकृति दी गई है उसके लिए हम निश्चित तौर पर बहुत आभारी हैं दोनों ही सरकारों के। और ये अपने आप में एक ऐसा कदम है जो उत्तराखंड की जनता, विशेष तौर पर उस क्षेत्र की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि डबल इंजन की सरकार का एक प्रकार से नया तोहफा, दूसरा तोहफा जो है उत्तराखंड की जनता को मिला है। जी देवेंद्र भसीन जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि जो है उत्तराखंड के जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी मिल गई है, और इसी बीच हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि कई सालों से परियोजना का लोगों को इंतजार था, जमरानी परियोजना का, और आखिरकार उस पर मुहर लग गई है, तो क्या अभी तक कोई रिएक्शन सामने आया है, कोई ये खुशी का पल, या फिर ये कहें कि जनता का इसमें कोई अभी तक रिएक्शन सामने आया है? देखिए, 40 वर्षों का इंतजार है उत्तराखंड के उन तमाम लोगों का जो नैनीताल के काठगोदाम क्षेत्र में रहते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से इसके बनाए जाने की आसपास के किसानों की मांग लंबे समय से थी, क्योंकि तकरीबन 1.5 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो कहीं ना कहीं सिंचाई की वजह से उस भूमि का उपयोग नहीं हो पा रहा था, फसल अच्छे नहीं हो पा रहे थे। और ऐसे में अब ये अगर बांध बनाया जाता है, जमरानी बांध बनती है गोला नदी पे, तो सीधे सीधे तकरीबन 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई का रास्ता खुलेगा। और कहीं ना कहीं किसानों को लेके जो सोच है प्रधानमंत्री की, क्योंकि समय समय पे मुख्यमंत्री धामी जब भी दिल्ली दौरे पे रहे, उन्होंने जिस तरीके से सिंचाई मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री से इस बात को समय समय पे रखा उन्होंने। यही वजह है कि आज जो अनुमति है केंद्रीय जो सरकार की जो अनुमति इसमें मिलती हुई नजर आई है। और साफ तौर पे अगर हम देखें तो इस परियोजना के बने जाने के बाद जो हल्द्वानी शहर है, हल्द्वानी शहर को काफी मात्रा में जो पेयजल सुविधा है वो भी उपलब्ध होगा। क्योंकि देखा जाए तो पेयजल की एक बड़ी समस्या खास तौर पे उत्तराखंड के उन बड़े शहरों में रही है, चाहे वो देहरादून हो, चाहे हल्द्वानी हो, इन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या रही हो। क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर ये बात आती है कि पहाड़ की जो पानी है, पहाड़ की जो जवानी है वो पहाड़ के ही काम नहीं आती है। अक्सर ये लोग कहते हैं कि यहाँ का पानी यहाँ काम नहीं आता है, लेकिन इस परियोजना के बनने के बाद यहाँ के किसानों को यहाँ का पानी काम आएगा, यहाँ के शहरों को इसकी पानी उपलब्ध होगी, और सीधा सीधा उन क्षेत्रों में रहने वाले, यानी कि नैनीताल के काठगोदाम के क्षेत्र हुआ, हल्द्वानी का क्षेत्र हुआ, इन क्षेत्रों को सीधा सीधा जो इसका फायदा है वो मिलता हुआ नजर आएगा। और कहीं ना कहीं बात की खुशी है, यहाँ के लोगों में खुशी है, जिस तरीके के रिएक्शन लोगों की तरफ से देखे गए हैं। और लगातार अगर हम देख भी रहे हैं, मुख्यमंत्री इस वक्त चेन्नई दौरे पे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी खुशी इस बात की जाहिर कर दी है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि लंबे प्रयास के बाद इसकी कहीं ना कहीं सफलता मिली है। उत्तराखंड सरकार को 40 वर्ष लग गए हैं। अभी अगर हम देखें तो 23 वर्ष हुए उत्तराखंड राज्य के गठन को, लेकिन उसके पहले जबकि ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तब से इसकी मांग थी, इन क्षेत्रों में इसकी मांग की जा रही थी। क्योंकि इस इलाके में देखा जाए तो अच्छी कृषि भूमि है, अच्छे फसल हो सकते हैं, लेकिन पानी की कमी की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जो सोच है किसानों की आय दोगुना करने की, और ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको सोचते हुए सरकार ने ये पहल किया है। और कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग की तरफ से जो इसे अमल में लाया गया है, साफ तौर पे आने वाले समय में इसका जो फायदा है वो वहाँ के लोगों को दिखता हुआ नजर हो जाएगा। हालांकि इसमें जो काम है वो आने वाले समय में शुरू होने वाला है। जी ज्ञानेंद्र तिवारी, आप हमारे साथ जुड़े हो, तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।